बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बगावतों के दरख्शा अलम उठाए हुए, जिगर की ताक में शम्मे मुबी जलाए हुए, हमारी राह में जो भी आए दिल को मार के आए, शबे दराजे गमे बेकरा गुजार के आए। अब गले से अपने तोके जमा और मका उतार के आए और बड़ों बड़ों को बबांगे दहल पुकार के आए। इधर जो बलाओं पे जो मुस्कुरा सके वो आए, जो ताज जो तख्त को ठोकर लगा सके वो आए, जो आसमां को नीचा दिखा सके वो आए। रिदाए जर का नहीं, जो कफन का शैदा हो यहां वो आए, जो दारो रसन का शैदा हो। इसलिए कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों की बहुत जात तलब है। राहे वफा अपनी के इब्तिदाए इंतहाए जुनू से है इब्तिदा अपनी। आज वाह कराची, आज शानदार कराची, दिलदार कराची, ईमानदार कराची, वफादार कराची, कराची। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम कराची। और कराची की माएं, बहनें, बेटियां, कराची के दोस्त भाई, कराची के बेटे, कराची के रखवाले, कराची के पासबान और कराची की तमाम जबान, अस्सलामु अलैकुम। आज कराची ने पूरे पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है और दे रहा है कि 75 साल बाद भी अगर हुक्मरान और अवाम अपने अपने मुकद्दर पे खुश हैं तो फिर कुछ नहीं बदलने वाला। आज 18 मार्च है, मार्च का महीना, तारीखी महीना, अहम महीना। आज 18 मार्च 2023 है। 18 मार्च 2023 है। 18 माह आप सबको MQM का 39वां यौम तासीस मुबारक हो। आज 18 मार्च है, फिर 19, फिर 20, फिर 21 आज की रात बता रही है। ये हवाएं बता रही है, मौसम बता रहा है कि मौसम बहार आ रहा है। 21 मार्च को पूरी दुनिया में मौसम बहार का बाकायदा आगाज हो जाएगा, यानी 18 मार्च आपका दिन। ये बहार के मौसम के इंतजाम और एहतमाम का, उसके ऐलान का और इम्कान का दिन है। फिर 22 मार्च और फिर 23 मार्च, फिर 23 मार्च यौम पाकिस्तान, 23 मार्च यौम पाकिस्तान इसी हफ्ते है। कि मेरे दोस्तों और भाइयों, ये महीना हमारी तारीख का तसलसल है कि 23 मार्च 1940 को
मुसलमानाने बर्रे सगीर ने अपने हालात से मायूस होने के बजाय अपने हालात से उबर कर, हौसला तोड़ने के बजाय हौसला जोड़कर 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में मुसलमानाने बर्रे सगीर का नुमाइंदा इजलास हुआ। 23 मार्च को मुसलमानाने बर्रे सगीर ने शिकायतें करने के बजाय, एहतिजाज करने के बजाय मज़ाहमत करने का फैसला किया और उन्होंने अपने लिए एक अलहदा वतन का फैसला किया। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। 23 मार्च को लाहौर में बर्रे सगीर के मुसलमानों का इज्तिमा था। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान बनाने का इरादा था, पाकिस्तान बनाने का इरादा था, पाकिस्तान बनाने का फैसला था, पाकिस्तान बनाने का मुज़ाकरा था। और अगर 23 मार्च पाकिस्तान बनाने का इज्तिमा था तो 18 मार्च पाकिस्तान बचाने की इब्तिदा है। 23 मार्च पाकिस्तान बनाने का इरादा था, 18 मार्च पाकिस्तान बचाने का वादा है। 23 मार्च पाकिस्तान बनाने का फैसला था, 18 मार्च पाकिस्तान बचाने का हौसला है। और बुजुर्गों और साथियों, उस इज्तिमा से इस इब्तिदा तक, उस इरादे से इस वादे तक, उस मुज़ाकरे से इस मकालमे तक, इसी के दरमियान पाकिस्तान की पूरी तारीख है। इसी के दरमियान तहरीक भी है, तारीख भी है, जद्दोजहद भी है। इसी के दरमियान शहादतें भी हैं, हिजरतें भी हैं। आज पाकिस्तान के ज़मीर से ये सवाल बनता है, पाकिस्तान के ज़मीर से ये सवाल बनता है कि जिन लोगों ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान बनाने का इरादा किया था, उनकी औलादों को 18 मार्च 1984 को MQM क्यों बनानी पड़ी? जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का इरादा किया था, उनकी औलादों को पाकिस्तान बचाने का वादा क्यों करना पड़ा? और आज हम ये समझते हैं कि इस 75 साल के पाकिस्तान में, 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान बनाने का इरादा किया गया और सिर्फ 7-7.5 साल में पाकिस्तान हासिल भी कर लिया। 7-7.5 साल में पाकिस्तान हासिल किया। क्या 70-75 साल में पाकिस्तान बनाने का मकसद भी हासिल कर सके हैं? ऐसा क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ है? हम बड़े खुशनसीब थे कि हमें आजादी मिली। हम बड़े बदनसीब हैं कि हमने अपनी आजादी की कदर नहीं की। कदर किस चीज की जाती है? कदर किस चीज की जाती है? कदर उस चीज की जाती है कि जिसके लिए कुर्बानी दी जाए। लेकिन हमने तो इस आजादी की बड़ी भारी कीमत अदा की है। 25 लाख जानों की कुर्बानी, कटे हुए काफले, लाखों करोड़ों लोगों ने तारीख की सबसे बड़ी हिजरत की है। इतनी बड़ी तबादला आबादी इंसानी तारीख में कभी नहीं हुई है। लेकिन पाकिस्तान के गरीब लोगों का नसीब नहीं बदला और ये बात अब एक नई और ताजा जद्दोजहद का आगाज किया जाना चाहिए। MQM अब एहतजाज नहीं करेगी, मज़ाहमत करेगी। हर जुल्म,
हर ज्यादती के खिलाफ और पाकिस्तान के तमाम मजलूमों को आज यहां भी 23 मार्च 1940 की तरह 23 मार्च 1940 की तरह पाकिस्तानियों का नुमाइंदा इजलास यहां पे मौजूद है। ये कुशादा दिल कराची आज पूरे कराची में बसने वाले पूरे पाकिस्तान की यहां नुमाइंदगी मौजूद है। या गिलगित बिल्तिस्तान भी है, या कश्मीर भी है, यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा भी है, या हजारा बेल्ट के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ पर बलोचिस्तान है, सिंध है, सराइकी इलाके के लोग हैं, पंजाब है, यहाँ पर आज पूरा पाकिस्तान है। और ये पूरा पाकिस्तान आज मिलकर ये फैसला कर रहा है कि हम समझते हैं पाकिस्तान में सिर्फ दो कौमियतें हैं, एक जालिम और दूसरी मजलूम। दो ही तबके हैं, एक हाकिम और दूसरे महकूम। दो ही फिरके हैं, हुक्मरान और अवाम। इनके दरमियान सफबंदी होनी चाहिए। जालिम, हाकिम, जाबिर, इनके दरमियान किसी ना किसी दर्जे पे जाकर रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, ताल्लुक और ताउन भी है। जरूरी इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम पाकिस्तान के मजलूमों को, पाकिस्तान के महकूमों को, पाकिस्तान के गरीबों को सबको एक परचम तले जमा करके आगे के जानिब लेके चले। यहां जो मौजूद पख्तून है, क्या वो इस जद्दोजहद के लिए तैयार है? जो बलोच है, क्या वो इस जद्दोजहद के लिए तैयार है? जो सिंधी है, जो सराइकी है, जो उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेवाती बोलने वाले, काठियावाड़ी बोलने वाले तमाम मजलूम एक आवाज होकर और एक परचम के तले अगर जद्दोजहद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था उस मंजिल तक जरूर पहुंच पाएगा। हमने आज के दिन से अब हर तरह से आम मज़ाहमत करेंगे। और आप जानते हैं कि ताकत हमारी तहजीब नहीं है, हम अपनी तहजीब को अपनी ताकत समझते हैं। हमारा हथियार, जैसा कि मुस्तफा कमाल भाई ने कहा, हमारी जेब में है। ये हथियार जिसमें कल का कॉलेज, आज की दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, आपका मुस्तकबिल, कल का अस्पताल, कल की नौकरी, कल का ऑफिस, सब इसमें है। जो जिसके पास ये है वो गुलाम नहीं रह सकता। हमें अपनी कौम को इस गुलामी के लिए एक नई और ताजा जद्दोजहद का आगाज करना है। बहुत सारी बातें हैं। देखिए जनाब, हमने ये बात तय कर ली है कि हम हुज्जत तमाम करने की कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे। हमें सबसे पहले पाकिस्तान के गरीबों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसी जमहूरियत को, जमहूरियत जागीरदाराना जमहूरियत को, इस फूडो और सूडो जमहूरियत को जमहूरियत ना तस्लीम किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला दोस्तों और भाइयों, अब जालिम को उसके घर पे जाकर जवाब हासिल करना है, मज़ाहमत शुरू करनी है और एक नई जद्दोजहद का आगाज करना है। और इंशाअल्लाह ताला, और वो लोग, और हम ये भी नहीं कह रहे पूरे पाकिस्तान से, जहां जहां से भी गरीबों और मसलूमों की कोई भी तहरीक शुरू करे होगी, MQM उस तहरीक का साथ देगी। इंशाअल्लाह ताला
हम आप हमारा इंतजार करें, हम मिलकर आपको देखिए कि इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है। देखिए ये शहर भी, इस शहर को रोकने वाले, हमारा रास्ता रोकने वाले, वो हाथ थक चुके हैं। आपके बगैर पाकिस्तान का नसीब नहीं बदलने वाला। अपना नसीब और पाकिस्तान का नसीब बदलने के लिए आइए घरों से निकलें और मज़ाहमत शुरू करें और पैगाम पहुंचाना शुरू करें। और हम इंशाअल्लाह ताला, हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही है कि सुनो कि राहें पुकारती हैं, चलो कि मंजिल बुला रही है। गुजर गया तीरगी का मौसम, फसीले शब भी बिखर गई है। जो रात छाई थी रास्तों पर, वो अपनी मौत आप मर गई है। खजा भी देखो कि जा रही है, चलो कि मंजिल बुला रही है। आप सबको, जितने साथी यहाँ पर मौजूद हैं, आज आपने पूरे पाकिस्तान में गरीबों के लिए उम्मीद की एक नई किरण पैदा की है, एक नई उम्मीद दिलाई है, एक नया यकीन दिलाया है। कराची का ये इज्तिमा पाकिस्तान का मंजरनामा इंशाअल्लाह तब्दील कर देगा। हम आईनी जद्दोजहद से लेकर और अमली जद्दोजहद तक हर लिहाज से पाकिस्तान को उसकी मंजिल तक पहुंचाने, पाकिस्तान की महकूमों, गरीबों और इंशाअल्लाह ताला लोग पूछते हैं कि आपका बयानिया क्या है। हमारी 35 साल की तारीख हमारा बयानिया है कि आज भी पाकिस्तान के ऐवानों में जहां जागीरदार, सरमायादार, खानदानी सियासत मौजूद है, वहां पर एक कोना जरूर मौजूद है जहां पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के नौजवान अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और आज के दिन से फिर नई जद्दोजहद का आगाज हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। और अब जश्न मनाने का